RD शर्मा क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 का 2 वीडियो मैं डाल चुका हूं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी। तो जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, वहां पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तभी ये एक्सरसाइज पे आए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए। रिलेशन ये जो दिया हुआ है सेट इस पे डिफाइन किया हुआ है और क्या बोल रहा है कि जो ऑर्डर पेयर लेंगे रिलेशन में वो कैसा लेना होगा। इसमें से सपोज कि मैं दो एलिमेंट चूज करूं ए और बी, तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे b इक्वल टू ए प्लस 1। तो 1 बाई 1 अब चेक करना कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या है कि अगर ये ए बिलोंग्स टू रिलेशन में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। सपोज मैं लेट एग्जांपल ले लेता हूँ कि 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो जब 1 1 बिलोंग्स टू आर अगर है तो क्या एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 1 मीन्स ए भी 1 है, ए 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1। 1 पुट करें 1 प्लस 1, तो 1 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए नहीं। अब रिफ्लेक्सिव हो सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ये चीज़, नहीं हो तो कोई एक शो कर दें कि हाँ ऐसा एक एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट उठाएं और दो एलिमेंट कौन सा उठाएं 1 1, तो वो सेटिस्फाई ये कंडीशन नहीं कर रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या डिफिनीशन है, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं लेट मान लेता हूँ ए बी क्या लिया यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो डिफिनीशन के अनुसार क्या है, b इक्वल टू ए प्लस 1। बी क्या है 2, ए है मेरा 1, तो 1 प्लस 1। यहाँ पे तो 2 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे भी करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डैट 2 1 बिलोंग्स टू आर। 1 2 है तो क्या होगा 2 1। और डिफिनीशन के अनुसार b इक्वल टू ए प्लस 1, बी है कितना 2, देख लीजिए b है तो b की जगह 2 है, a की जगह 1 है, तो 2 इक्वल टू। अगर मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो इसमें सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक दो एलिमेंट उठा लिए और ये सेटिस्फाई कर दिया ये कंडीशन तो सिमेट्रिक बोल देंगे। सभी एलिमेंट पे सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन। अगर सभी पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो ऐसा और भी एग्जाम्पल निकल सकता है जिसमें सिमेट्रिक सेटिस्फाइड होगा, लेकिन कोई एक ऐसा दो एलिमेंट खोज लें जिसमें सिमेट्रिक ना हो। तो यहाँ पे तो मैं शो कर दिया, और भी कोई एलिमेंट लेंगे तो उसमें सिमेट्रिक शो होगा, और भी लेंगे तो उसमें भी शो होगा। तो मैं फाइनली मैं ऐसा एलिमेंट चूज करने जा रहा हूँ जिसमें शो हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सपोज मान लिए कि 1 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इम्प्लाइज डैट 5 1 बिलोंग करना चाहिए। नहीं होने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है ना। चलिए तो डिफिनीशन के अनुसार क्या है, कंडीशन क्या है, b इक्वल टू ए प्लस 1। तो b कितना है 5, 5 इक्वल टू 1 प्लस 1, 5 इज नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आप ये एग्जाम्पल शो कर दें और ये वाला कंडीशन लिख दें। तो ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल लेना है तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर ये ही नहीं बिलोंग कर रहा तो फिर ये कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा एलिमेंट खोजना होगा जिसमें ये बिलोंग कर रहा हो लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा हो। ऐसा में तो यही हुआ ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेने से ये भी डाउट क्लियर हो गया आप लोग का। तो मैं वैसा एग्जाम्पल खोजने चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं वैसा एग्जाम्पल। ऐसा रहे तो नहीं बोल सकते हैं, तो हम सिमेट्रिक के लिए फिर से हम बारीकी से समझेंगे। ऐसा नहीं कि बस शो कर दिए आगे बढ़ते गए, कॉन्सेप्ट को
क्लियर होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही ले रहा हूँ, यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज डेट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी सिमेट्रिक होगा। यदि ये है और ये नहीं है तब बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। यदि यही नहीं है तो ये फिर कहाँ से आएगा? तो ये इस एग्जाम्पल में तो वही शो हुआ, ये 1,5 ही नहीं बिलोंग कर रहा है तो फिर ये कहाँ से बिलोंग करेगा? तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चलिए लेट 3,2 ले लेते हैं। 3,2 बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दैट 2,3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे है b इक्वल टू ए प्लस 1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इक्वल टू ए प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यदि b इक्वल टू ए प्लस 1, b क्या है यहाँ पे? 2। तो 2 इक्वल टू और a कितना हो जाएगा? तो 2, 3 ले लेते हैं। यदि मैं यहाँ 2, 3 लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 2। तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, ये सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अभी तक तो जितना भी एग्जाम्पल लिया हूँ अभी तक में सिमेट्रिक शो हो रहा है। तो इतना जल्दी घबराइए मत, और भी चेक करिए आप लोग कि क्या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें शो कर दें कि सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, अब जो मैं गलती करते आया हूँ ये गलती मैं जानबूझ के किया ताकि आपको ये समझ में आए। क्या है गलती मैं क्या किया? यदि ए बी है तब b इक्वल टू ए प्लस 1 है, ठीक है ना? यदि बी ए रहा तो ये चेंज हो जाएगा ना डिफिनीशन। अगर यहाँ पे a है तब b है, तो जब यहाँ b है रहेगा तो क्या होगा? a इक्वल टू बी प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कंडीशन को। बी ए है तो ये होगा। यदि ए सी रहा तो ए है तो क्या लिए थे? बी लिए थे। तो ए है तो क्या लेंगे? सी। तो सी रहेगा तो ए प्लस 1 हो जाएगा। ये मैं जानबूझ के किया ताकि आप लोग को समझ में आए। तो अब मैं फाइनल सिमेट्रिक के लिए शो करने जा रहा हूँ। क्या है? यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज डेट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसके अनुसार कंडीशन है यदि ए बी होगा तो बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब यदि बी ए रहा तो ये हो जाएगा क्या? ए इक्वल टू बी प्लस 1। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज लेट ए बी मैं ले लिया 2, 3। यदि ये रिलेशन में है तो 3, 2 भी होना चाहिए। चेक करते हैं कंडीशन के अनुसार। b है 3 तो 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 इक्वल टू 3। ये बिलोंग कर रहा है ना? तो ये जब बिलोंग करना है तो ये भी करना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या था? ए बी, और यहाँ पे क्या हो गया? चेंज किया तो बी ए हो गया। तो अब ए कितना है? 2, b प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 नॉट इक्वल टू 4। तो ये है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ये है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का देख ले। ट्रांजिटिव का क्या है डिफिनीशन? यदि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ डिफिनीशन के अनुसार यदि ए बी है तो ये हो जाएगा b इक्वल टू ए प्लस 1। यहाँ यदि बी सी रहा तो a है तो b हो गया। तो बी सी है तो क्या हो जाएगा? b का ना लेके c लिखेंगे, c इक्वल टू बी प्लस 1। ए सी के लिए क्या लिखूँगा? c इक्वल टू ए प्लस 1। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट, अब मुझे शो करना है या नहीं करवाना है उसके लिए तो एग्जांपल ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे ए बी के लिए ले लिया 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो इम्प्लाइज डैट 1, 3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसके अनुसार ये ए बी हो गया,
ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ये ए है और ये सी है। तो बी क्या है 2, 1 + 1, 2 = 2, ये सेटिस्फाई किया। यहाँ से देखते हैं सी 3 = बी है 2 + 1, 3 = 3। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सी में कितना है 3 और ए + 1, 1 + 1, 3 सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि ये दोनों है तो ये नहीं है, तो क्या बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। चलिए मैं 1 बाय 1 एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहा हूँ, तो आप लोग आराम से सीखते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक रिलेशन दिया हुआ है और ये रिलेशन किस पे है, रियल नंबर पे, मतलब कि वो सेट जो रहेगा किसका रहेगा, रियल नंबर का। तो अब इसमें चेक करना है फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन मालूम है डिफिनीशन कि ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब यहाँ पे रिलेशन है और यहाँ पे रियल नंबर, तो दोनों का कैसे हम इंडिकेशन करेंगे। तो रिलेशन का तो आर ही रहता है, अगर रियल नंबर है तो एक और पाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। अब तो लेट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 बिलोंग्स टू आर। तो कंडीशन के अनुसार ए भी 2 है तो बी भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 <= 2 का क्यूब। तो 2 <= 8 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दीजिएगा। फॉर ऑल ए, सभी के लिए नहीं है, कोई कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कोई कोई नहीं करेगा। जैसे हम 5 में बताए थे ना, यहाँ पे देख लें ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। यहाँ तो कुछ मिस्टेक किया मैं जानबूझकर, फिर फाइनली यहाँ पे मैं बताया। तो मैं डायरेक्ट अब करूँगा, जो नहीं रहेगा सो उसी को मैं करवाऊँगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर होगा तो 2-3 एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा पहले कि हाँ शो कर रहा है, लास्ट में मैं दिखा दूँगा कि हाँ ये भी जो नंबर है सेट में वो शो बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट अब इस पे आते हैं सिमेट्रिक पे 7 का। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा तभी सिमेट्रिक बोलेंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि हाँ पहले शो करवा देते हैं। तो मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ 3 6। यदि 3 6 बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज डेट 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो कंडीशन क्या है, ए <= बी क्यू। तो ये ए है, ये बी है, तो 3 <= 6 का क्यू। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये बी है और ये ए है। अब यहाँ पे जब कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा 6 का, तो ए 3 <= 6 का क्यू, यहाँ तो सेटिस्फाई कर गया दोनों में। देख लेना 3 छोटा ही होगा ना 6 का क्यू से, इसमें भी 3 छोटा होगा 6 का क्यू से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अब कि नहीं शो कर रहा हो। तो लेट -1 -5 बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाइज डैट -5 और -1 बिलोंग करेगा रियल नंबर में। तो डिफिनीशन के अनुसार -1 <= -5 का क्यूब पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिमेट्री का भी मैं जो करवाया देख लीजिए, ये यही खुद नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये फिर ये कहाँ से बिलोंग करेगा। तो ये मेरा लिया हुआ एग्जाम्पल अभी गलत है, ये बिलोंग करना चाहिए पर ये नहीं बिलोंग करना चाहिए, तब बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो देखते हैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल जो ये बिलोंग, मैं से एग्जाम्पल ले लेता हूँ 7 का ही।
सिमेट्रिक चेक कर रहा था मैं। तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन होता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ये करेगा, ये नहीं, तब बोलेंगे कोई सिमेट्रिक नहीं है। तो लेट एग्जाम्पल ले लिया कि 1 2 अगर ले लेता हूँ, आर में बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या था, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। यदि ए बी है तो ये क्या होगा, इसके अनुसार ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। यदि बी ए है तो क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यू। तो 1 2 बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाइज डेट क्या होना चाहिए, 2 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो आप देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे ए है, ये बी है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे बी है मेरा 2 2 लेस देन इक्वल टू, ये कितना है 1, तो 1 का क्यू, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, पॉसिबल नहीं। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी। और कहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इतना ये लिख दें और ये एग्जाम्पल लेके शो कर दें, तो बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो डिफाइन करता हूँ कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो लेट, अच्छा चलिए मैं इसके अनुसार चेंज करते रह रहा हूँ मैं। ए बी बिलोंग कर रहा आर में, तो डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे क्या था डिफिनीशन, यदि ए बी है कोई रिलेशन, यदि ए बी होगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू होगा। तो यहाँ पे अगर, तो यहाँ से हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। यदि ये बी सी रहा तो बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू। ए सी रहा तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू, चल मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, 1 और 3 बिलोंग कर रहा आर में, देन तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 और -4 बिलोंग कर रहा आर में। यदि ये दोनों बिलोंग कर रहा तो ये आना चाहिए। तो इसके अनुसार ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इम्प्लाइड डेट 1 और -4 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये ए है, ये बी है, बी और ये सी। इसके अनुसार डिफिनीशन के अनुसार ए है मेरा 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यू, सेटिस्फाई कर गया। एक छोटा है 27 से। यहाँ डिफिनीशन के अनुसार बी है मेरा 3 लेस देन इक्वल टू -4 का क्यू, 3 लेस देन इक्वल टू -64, पॉसिबल है नहीं। तो जब ये है, अब ये नहीं है, तो ये कहाँ से चेक करें, तो फिर उस केस में तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं लिया कि हाँ ये शो हो भी रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई एक देख लें कि वो ट्रांजिटिव ना हो, उसके लिए एग्जांपल देखना होगा मुझे। तो मैं यहाँ पे अब ले लेता हूँ, चलिए एक 3 2 ले लिया, ये बिलोंग कर रहा आर में, एंड ए बी बी सी, तो सी में मैं ले लेता हूँ 2 का पावर 1/3। तो इम्प्लाइज डैट ये बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाइज डैट 3 और ये बिलोंग करना चाहिए, 3 और 2 का पावर 1/3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो डिफिनीशन तो वही सही है ये वाला। यहाँ पे ए बी और ये बी और ये सी, ए है मेरा 3 लेस देन इक्वल टू, बी है 2 का क्यू, तो 3 लेस देन इक्वल टू 8, सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे देखते हैं ये बी है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 1/3 का होल क्यू, पावर से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन नहीं है तो इक्वल टू है ना, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, यानी 3 लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 1/3 का होल क्यू, 3 से 3 कट गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, ये है, ये है, ये नहीं है। तो डिफिनीशन में ये है, ये है, ये नहीं है,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। और एग्जाम्पल एक ये एग्जाम्पल ये हो गया। आप ना क्या करो, कोई और भी एग्जाम्पल पे सेटिस्फाई कर सकते हो, जैसे लेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3/2 एंड सी इक्वल टू 6/5। तो ये सब आपको माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सब कहाँ से आया। तो ये सब सोचना होगा, प्रैक्टिस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और भी एग्जाम्पल निकल के आएंगे। तो इसका मैं करके दिखाता हूँ मैं। तो इसका कम्बिनेशन लें तो 3/2 बिलोंग करेगा आर में, एंड 3/2 6/5 बिलोंग करेगा आर में। तो इम्प्लाइज डैट ए सी 3 और 6/5 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इस पे आप खुद से चेक कर ले, मैं एक चेक करके दिखा दिया। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जो ट्रांजिटिव शो नहीं करवाएगा। तो ये कंडीशन आप लिखें, उसके अकॉर्डिंग ये वाला पैटर्न कंडीशन लिख लें, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लें, बस काफ़ी है, ट्रांजिटिव शो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है ना, प्रूव करना है कि सभी आइडेंटिटी रिलेशन जो है किसी सेट पे वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन कन्वर्स उल्टा उसका नहीं है। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया हूँ। तो हम इसको एग्जाम्पल से मैं प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज रिलेशन ले लिया मैं कोई 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। अब ये चेक करते हैं। अब मैं सेट कंसीडर कर लेता हूँ, सपोज 1 2 3, एक R1 ले लिया और यहाँ पे एक R2 एक और रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3। ये दोनों एग्जाम्पल से मैं शो करने जा रहा हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इसके अनुसार आइडेंटिटी का क्या है डिफिनीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो खुद से रिलेटेड होगा। तो 1 1 से ही है, 2 2 से है, 3 3 से है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, रिफ्लेक्सिव का बोले थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी में इटसेल्फ ओनली और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ, मतलब कि ये अपने साथ तो रहेगा ही रहेगा, अगर है तो ठीक है, ये किसी और के साथ भी रह सकता है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा एलिमेंट खुद से तो है ना। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये चेक करते हैं, देखें ये 1 1 जैसे ही ये आ गया, देखिए 1 है जो खुद से, 2 2 से, 3 3 से, 1 किसी और से भी है। तो इस कंडीशन में इसको सिर्फ रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। तो प्रूफ करना था, बस एग्जाम्पल से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4। ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, कोई रिलेशन इस सेट पे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहला में कि रिफ्लेक्सिव हो, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना है, सिमेट्री को उसके लिए एग्जाम्पल देना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबका क्या कर दें। अब देखें, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, ऐसा मुझे एग्जाम्पल ढूंढना है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, प्रैक्टिस से आप लोग करिएगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और वहाँ पे शो करवा दूंगा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2।
अब चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एलिमेंट कितना है, 4, चारों का डबलेट है, हाँ, और वो किसी और से भी है, कोई दिक्कत नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव का जानते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए होगा, 1 1 है तो इसका उल्टा यही होगा, 2 2 है तो इसका उल्टा यही होगा, 3 3 है तो इसका उल्टा यही, 4 4 तो इसका उल्टा यही, 1 2 है तो 1 2 का क्या होना चाहिए, 2 1, तो 2 1 नहीं है इसमें, इसलिए तो बोल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो, ट्रांजिटिव के लिए ए बी है, बी सी है तो सी ए होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है तो, और 1 1 है, 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 1 2, ये खुद है। यहाँ पे देख लें, ये ए बी मान लिया और इसको बी सी मान लिया, तो ए बी है, बी सी है तो क्या होना चाहिए था मुझे, ए सी, तो ए सी में क्या है 1, ए में, और सी में क्या है 2, तो 1 2 नहीं है इस रिलेशन में, ये खुद है, यानी ए सी और बी सी दोनों सेम हो गया। चलिए तो इससे रिलेटेड किया हो गया मेरा 2 2, तो 2 2 ए बी है तो बी है, बी में 2 है कहीं पे नहीं है, तो इसको इससे देखते हैं अब, 1 2 है और 2 2 है, तो ये ए हो गया, ये बी, तो बी यहाँ पे है, ये सी है, ए बी है, बी सी है तो क्या होना चाहिए, ए सी, 1 2 है ना रिलेशन में, तो इसलिए क्या ये ट्रांजिटिव है। ये एग्जाम्पल में ले लिया। उसी तरह से नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखना है, किस क्या है वो, कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सॉरी, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना है, तो मैं एक रिलेशन बना देता हूँ, सपोज 1 2 2 1, यहाँ देखें सिमेट्रिक होना था, ए बी है तो बी ए है तो सिमेट्रिक हो गया। सभी का कौन सा था, ये था सेट, ये सभी का मुझे ऑर्डर पेयर होना चाहिए था डबलेट, डबल नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव ए बी है, बी सी है तो 1 1 होना चाहिए था, ए सी 1 1 नहीं है इस रिलेशन में, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। कोई एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 3 3 2, ए बी है, बी सी है तो सिमेट्रिक है, न ये रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है, ए बी है, बी सी है तो 2 2 नहीं है, 2 2 रहता तब बोलते कि ट्रांजिटिव है, तो ये एग्जाम्पल हो गया सेकेंड। 9 का थर्ड है क्वेश्चन कि मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो ऐसा मुझे एक रिलेशन देखना है। तो देखिए सेट क्या था मेरा, 1 2 3 4, ये एलिमेंट था, चारों का डबलेट है, हाँ डबलेट है, तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए उसका उल्टा, 1 1 है तो इसका उल्टा ये खुद है, ये है तो इसका उल्टा यही है, ये है तो इसका यही, 1 2 है तो 2 1 है तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये खुद है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसी तरह से चेक करके आप खुद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट काफ़ी है ताकि आप खुद से बिल्डअप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 10। 10 में क्या है कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई मान लीजिए कि सेट दिया हुआ किसका, नेचुरल नंबर का, तो सारा नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4 5, और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर लेंगे उसका कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो है कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर से, और क्या कंडीशन होगा कि 2x + y = क्या होगा 41। तो मुझे इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो पहले डोमेन समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे क्या,
बोलेंगे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर यदि रिलेशन दिया हुआ है तो उसका एक सेट बनाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल शो करता हूँ 1 2 2 3, जैसे मान ली 1 2 है, 5 3 ले लिया, यही ले लेता हूँ। तो ये अगर कोई सेट दिया हो तो इसका ये फर्स्ट पार्ट 1 और 5 इसका सेट ये क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। बस रेंज क्या कहलाएगा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, उसका सेट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेंज? 2 और 3। यही डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। तो इस रिलेशन से मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। तो मुझे यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑन सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ ये कंडीशन, तो आप देखें कंडीशन क्या है? 2x + y = 41। तो मुझे x यहाँ से लेना है तो y यहाँ पे मिलेगा, या फिर दोनों का कम्बिनेशन, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 41 होना चाहिए सम। तो y यहाँ से क्या हो जाएगा? 41 - 2x। यदि x का वैल्यू यदि मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा? 41 - 2 39। तो 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 39। उसी तरह से 2 रहेगा तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 41 में से 4 माइनस करेंगे तो 37। 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 35। दो दो सब्ट्रैक्ट होते जाएगा। 4 लेंगे तो कितना आएगा? 33। इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा? यदि मैं यहाँ पे मान लूँ 20, तो 22 जा 40, 41 में से 40 चला गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ पे कितना आएगा? इसी में 1 आएगा। तो इसका आप ऑर्डर पेयर लेंगे, रिलेशन क्या बनेगा मेरा? 1 के साथ 39, 2 के साथ 37। अब देखिए ये जो ऑर्डर ले रहे हैं 1 और 39, 41 नहीं आ रहा है सम। चेक करें, x का वैल्यू 1, तो 1 × 2 2 प्लस y 39, तो 39 और 2 41 नहीं आ रहा है। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, चेक कर लें। 3 के साथ 35। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट में क्या आएगा? 20 और 1, बीच वाला आप लिख लें। तो अब डोमेन निकालने के लिए कहेगा, तो डोमेन तो सिंपल है ना, ये सारा का सारा डोमेन हो गया, ये सारा का सारा रेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यही तो है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। 1 2 3 कहाँ तक? 20 तक। रेंज सेकेंड एलिमेंट 39 37 35 कहाँ तक? 1 तक। ये सब क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। उसे आप लिख लेंगे।